अभी ये सेक्सी लेडी जा रही है कंडो खरीदने। सिंगल इंडिविजुअल फैमिली हाउस से हम लोग कंडो पे आ गए। समय के साथ बदलना चाहिए। बोलिए सुपर स्मॉल। जिस अपार्टमेंट पे हम रहते हैं इसका हाफ पार्ट है वो है कांडो। ला 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 ला। ये जो नया देखने जा रहे हैं वो हमारे अपार्टमेंट में ही एक कॉन्डो आया हुआ है। पहले आया था, उठ गया था, फिर वापस आ गया है। हम देखने जा रहे हैं कैसा है। सो हाफ ऑफ द अपार्टमेंट है, हाफ ऑफ द कांडो है। सो काफ़ी बड़ी एरिया है। तो अगर जितना रेंट दे रहे हैं अगर उतने में ही कांडो मिल जाता है तो क्या बुरा है। और सबसे अच्छी चीज़ ये लगी ना कि हम लोग बाकी जहाँ देख के आए, बहुत पैसे लोग वो HOV वाले उसमें दे रहे हैं, लेकिन मेंटेनेंस कुछ नहीं। हाँ, यहाँ कम से कम ये कि ग्रास आपको ग्रीन दिखेगी। सो चलिए आज आपको देते हैं कि जो कांडो है वो कितने पैसे का है, क्या लोकेशन है, और किसी को अगर फ्यूचर में ये खरीदना पड़ता है तो बहुत फ़ायदेमंद डील है। ये देखिए इधर से ये पूरा कांडो शुरू होता है, ये सारा का सारा कांडो है। ये भी कांडो है, ये पूरा सारा एरिया कांडो है। बहुत ही वेल मेंटेन्ड कांडो कहेंगे, पुराना है बट वेल मेंटेन्ड है, जस्ट लाइक माई वाइफ। यहाँ की घास हरी भरी क्यों है? क्योंकि पानी दिया जाता है। ये चुलबुली सी हंसती खिलती बीबी क्यों है? क्योंकि बहुत प्यार करता हूँ। अरे ऐसे ही थोड़ा बोल रहा हूँ भाई। यस, एक्चुअली में हम लोग को 2 दिन के घूमने में हम लोग को इतना पता चला है कि अगर बोस्टन एरिया में I-95 के अंदर आपको कोई भी 2 बेडरूम 1 बाथरूम और 2 बेडरूम 2 बाथरूम कांडो 300 से 400 में मिल रहा है तो बेस्ट है, ले लेना चाहिए। क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपका रेंट एंड मॉर्गेज बराबर आता है, बट ये आपकी प्रॉपर्टी हुई। और क्या। और हम लोग की जो फेवरेट ट्रेल है जस्ट इसी कांडो के बगल से शुरू होती है और ऑलमोस्ट 2-3 माइल लंबी कांडो है, बहुत अच्छी है। हमारा फेवरेट प्लेस है ये। ओके गाइस, लेट्स गो। These guys got some energy, huh? हाँ, How old are they? ओके। Just about. यहाँ से एंट्री है, आते ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है। ये है लिविंग एरिया It's been एंड here since I think 1980. किचन। I'll look at it. I looked at it earlier. Fridge. It just look like our fridge. Yeah. Just look like our fridge in that. Look at same. 1979. So Oh. it's not even wood. Oh, there is a 2 entry, right? One from here and one Yeah, from so the you- back. Do you use that today? No, we have the separate one. Separate This is for the condo only. Bless Bless you. And this is bedroom, the bigger bedroom. Almost like the same हम लोग जिसमें रह रहे हैं। किसी ने अच्छे से लाइट ऑन करो बेटा, ऑन करो। अरे ऑन करो यार, कैसे ऑन कर रहे हो सभी? ऐसा माइनर टीयर एंड डियर है, बट प्रोजेक्ट इज कोई बहुत बुरी हालत में नहीं, अच्छी हालत में है। विंडो अनदर प्रोजेक्ट्स, इसमें 2 क्लोजेट है, अच्छी चीज़ है। ओके, दिस बेडरूम इज आल्सो नाइस। हमारा बच्चों वाला बेडरूम छोटा है, ये वाला सही है, सिमिलर साइज है ऑलमोस्ट। एंड यहाँ से पूल है, कितना अच्छा कांडो है, यहाँ पे पूल है, देख सकते हैं लोग बैठे हुए हैं। This is fine. I mean, it's old, it's dated, but it will work. That's fine, yeah. It will work. And in meantime, if you have money, we can renovate Yeah, it. if you want to put a little, I mean, these aren't very expensive, but once you get a plumber in, Okay. it's $100 for him to walk through the door. So ये है प्राइस, इसका प्राइस था $3,35,000 और 2 बेडरूम 1 बाथरूम, बाथरूम छोटा था। बट स्टिल इस एरिया में अगर कोई पर्सन एज ए कपल रह रहा है, एज ए 2 बच्चों के साथ भी उसमें रह सकता है। अगर वो रेंट देता है तो रेंट देने के बजाय इसको ख़रीदना ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जो कि पर्सन अगर देख रहा है ना, इसको ख़रीद सकते हैं आप लोग। हमसे पहले ऑफ़र आप लोग दे सकते हैं, तो जल्दी कीजिए, नहीं तो हम ऑफ़र दे देंगे तो फिर आप लोग रह जाएंगे।
चलिए आपको दिखाते हैं लेजिंगटन का एक घर। इस घर की वैल्यू है $1,50,000। सो 1 मिलियन से ऊपर का है। ये एरिया है लेजिंगटन में ही है। ये से आसपास की कम्युनिटी है। 4 बेडरूम 4 बाथरूम। तो एंट्री से चलते हैं बेसमेंट। एंड बेसमेंट में ओके ये एरिया बेसमेंट की है। कारपेट वगैरह ओल्ड है, थोड़ा स्मेल आ रही है बट ओके है, नाइस एंड क्लीन। एंड क्लोजेट है इधर भी। ओके सो इधर गराज है एंड दिस इज 2 पीपल गराज। 2 कार इजीली फिट हो जाएंगी। स्ट्रक्चर वगैरह बढ़िया है, कोई ख़राब चीज़ तो नहीं लग रही है। ये थोड़ा साल्टी हो गया है बट आई थिंक नॉट टू बैड, सीमेंट का है। इधर से चलते हैं, क्या है तो ये है बाथरूम एंड या फुल बाथरूम है इधर कहेंगे। ओके छोटा सा शावर है, स्टैंडिंग शावर है बाथरूम। एंड देन दिस साइड इज अनदर रूम। सो प्रॉपर नीचे 2 बेडरूम 1 बाथरूम बन सकता है। एंड दिस इज हीटिंग वगैरह का है तो स्टिल स्पेस है, यहाँ से चाह क्लोज किया जा सकता है या कुछ स्टोरेज के लिए एडिशनल भी यूज हो जाएगा। बेसमेंट कहेंगे काफ़ी ठीक स्ट्रक्चर में है। यहाँ क्लोजेट है। ओके चल रहे हैं ऊपर, फर्स्ट फ्लोर। एंड हियर इज 1 बेडरूम यहाँ पे है। जैसे मैप देखे हैं, नॉट टू बिग बट आई थिंक 10 बाई 10 का है। किड्स रूम की तरह सही है, गेस्ट रूम की तरह। एंड हियर इज 12-13 फीट इस तरह है, 11 फीट इस तरह है। इस गुड साइज, एवरेज साइज क्लोजेट। आई थिंक मूव कर रहे हैं लोग यहाँ से। एंड हियर इज अनदर बिग रूम। फ्लोर वगैरह तो काफ़ी एकदम से फिनिश किया गया है, आई थिंक बेचने के लिए फिनिश किया गया है। एंड ये एरिया है, क्लोजेट, मिरर। सो 1 bedroom 2 bedroom 3 bedroom एंड दिस इज द बाथरूम। एंड आई थिंक ये सब बहुत ओल्ड स्टाइल है बट पेंट करके नया बनाया जा सकता है। एंड यहाँ फुल बाथरूम है। All things are very old. Kitchen. So kitchen का फ्रिज इधर, डाइनिंग रूम एंड हियर द फुल किचन। किचन के साथ में ये है सन रूम। है सन रूम का कंसेप्ट मुझे मैसेच्यूसेट्स में आके पता चला, क्योंकि इतना ठंडी होती है कि पोर्च काम नहीं आता तो सन रूम बन जाता है। एंड दिस इज अनदर डाइनिंग रूम। दिस इज गुड वन, बिग है, जहाँ से पार्टी वार्टी करने के लिए सजा के। ये है लिविंग एरिया। लिविंग एरिया काफ़ी ठीक कंडीशन में है। थैंक यू सो मच। यहाँ से है आउटसाइड, ये है बैकयार्ड। ओके सो बैकयार्ड। तो इसीलिए हमेशा घर को देखना जाके ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ज़मीन जो दिख रही थी ये बहुत बड़ा दिख रहा था। ऐसे लग रहा था कि बहुत स्पेस है बट आई थिंक ये स्पेस यूजफुल नहीं है। और यहाँ पे है ओके सो यहाँ पे फ्लडिंग का भी थोड़ा बहुत रहता होगा, बहुत एक्सेस बारिश होने पे। सो ये है पूरा घर, यहाँ से ये स्पेस है। ओके सो यहाँ से 2 गराज का है, इधर से कार आके पार्क हो सकती है। तो बहुत बड़ा तो नहीं, जितना सोचा था उतना बड़ा नहीं है बट ठीक है। सो बुद्धा की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे। एंड ये पूरा फ्रंट का एरिया है। हियर आई थिंक इधर का भी एरिया होगा, थोड़ा बहुत कवर्ड होगा। एंड यहाँ से ये हाँ
यहाँ से इस तरह का एरिया है तो स्पेसियस। कम्युनिटी तो अच्छी लग रही है बट बहुत वेल मेंटेन नहीं है। ग्रास वगैरह सारे पेड़ पौधों को देख के लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा सीनियर लोग रहते हैं और ग्रास पे पानी देना ये सब केयर करना थोड़ा मुश्किल है। बट ओवरऑल ठीक लग रहा है। पैसा बहुत ज़्यादा है। पैसा बहुत ज़्यादा है। ओके सो इस घर की वैल्यू है $1,050,000 और इस लेजिंगटन में है तो यहाँ पे बिडिंग भी हो सकती है, यू डोंट नो। तो लेकिन ये भी है कि जितना मतलब ओवर बिडिंग होनी है और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आप तुरंत उस पे वो मूव कर जाओ। उसमें हाँ बहुत सारी चीजें हैं कि जिसपे काम करना पड़ेगा, जैसे कारपेट बहुत स्मेली था। पूरा हाउस ही स्मेली लग रहा था। हाँ ऊपर का थोड़ा ठीक रहता, रह सकते हैं, ऊपर वाले में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। तो और हाउस खास बात है लेजिंगटन में जितने लोग भी आते हैं उसमें से इंडियन जरूर आते हैं 2-4 देखने के लिए। बहुत डिमांड है लेजिंगटन में। हाउस या हाउस देख रहे थे बेटा, उसी की बात कर रहे थे। हाँ नॉट यकी बट नॉट वेरी गुड। या बट काफ़ी चीज़ें ये भी है कि रहने के लिए पेंट करा के काम चल सकता है, कारपेट चेंज करा के काम चल सकता है, बहुत मेजर रिपेयर की जरूरत नहीं है। हाँ बट ये है कि हम लोग 1 मिलियन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि 1 मिलियन नए इंटरेस्ट रेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा पैसा है। हम सोच रहे थे कि कैसा स्पेस है, किसी के साथ शेयरिंग में ले लें या चाहे कुछ ऐसा स्पेस है जिसको कि फिनिश करके रेंट पे दे देंगे तो कुछ पैसा निकल जाएगा। मैं इस पर्पज से सोच रहा था। सो लेजिंगटन में तो काफ़ी डिमांड है हर एक चीज़ की। कितना भी बुरा घर है इमीडिएट बिक जाता है। देखते हैं कब तक ये रुकता है। लेजिंगटन के सारे स्कूल डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छे हैं और प्लस इंटरनेशनल कम्युनिटी, एशियन कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी, हर तरह कम्युनिटी का मिक्सअप है तो यहाँ पे इसलिए लोग प्रीफर करते हैं। प्लस हर एक चीज़ लेजिंगटन के आसपास है तो इसीलिए बहुत डिमांडिंग है, टू डिमांडिंग हो गया है। कैसा भी घर है वो टू हॉट रहता है, आते ही उड़ जाता है। हम अपना हाउस बाइंग का प्रोसेस है, एक्सपीरियंस है, वो सारा शेयर करेंगे। घर खरीदेंगे कि नहीं ये पता नहीं है बट एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे ताकि कोई न्यू पर्सन है उसको भी पता चले कि घर खरीदने में क्या क्या होता है और जो हमारे व्यूअर इंडिया के हैं उनको भी पता चलेगा कि डिफरेंट टाइप के घर कैसे होते हैं, कितना प्राइस है यूएस में, क्या क्या प्रोसेस है। एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग जो मैसेच्यूसेट्स के हैं बहुत सारे अच्छा सजेशन दिए हैं कि यहाँ घर लेना चाहिए, इस काउंटी में स्कूल अच्छा है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हम अपना डिटेल में बताएंगे कि किस एरिया में और क्यों हम लोग लेना चाह रहे हैं। एंड मेरा यही सजेशन है कि घर खरीदने से 1 साल पहले मार्केट में घुसना चाहिए। हम लोग गड़बड़ किए हैं तो स्टिल हम लोग और भी घर देखने जाने वाले हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में और डिटेल में हम बताने वाले हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर बात करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।